दर्शकों, अब हम पूरे वाले क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी संगठन द्वारा झांकी लगाई गई है और ये भी एक विशाल गुफा वाली झांकी लगाई गई है। यहाँ पर भी बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और काफी लंबी लाइन में लगने के बाद गुफा में अंदर जो भी झांकियाँ बनाई गई हैं सभी के दर्शन करते हैं। एक साइड महिलाओं की और एक साइड पुरुषों की लाइन लगी हुई है। मेरे सामने आप देख सकते हो एक माता रानी का दरबार बनाया गया है। चलिए मैं आपको झांकी का पूरा अवलोकन कराता हूँ और पूरे आपको दर्शन कराता हूँ। चलिए देख सकते हो कई लोग लाइन में लगे हुए हैं और काफी लाइन में देर तक इंतजार करने के बाद माता वैष्णो रानी की पूरी झांकी के आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ये सारे दर्शक जो झांकी देखने के रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, चलिए से बात करते हैं कितनी देर से माता रानी की गुफा की झांकी के इंतजार कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, बहुत टाइम हो गया। हाँ, आधा घंटा मान के चलो। मनीष साहू, जामनेर आधे घंटा से ऊपर हो गया। क्या नाम है? देव शर्मा। क्या सेवाएं दे रहे हो? हाँ सर जी दे रहे हैं, करवा का जी पर्चा बांट रहे हैं। चलो आगे के लिए लेकर चलते हैं और आगे हम झांकी में आपको पूरा अवलोकन कराएंगे, पूरी झांकी दिखाएंगे। आप देख सकते हो ये यहाँ पर गुफा में का ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से इंटर करते हैं माता वैष्णो रानी की झांकी लगी है, यहीं से प्रवेश किया जाता है और उसके बाद झांकी में अंदर जाके विभिन्न प्रकार की तमाम झांकियां सजाई गई हैं। इस साइड आप देख सकते हो ये महिलाओं की लाइन है। रात के 11:15 बजे हुए, अभी 11:30 से ज्यादा का समय हो गया, 11:15 के लगभग, और श्रद्धालुओं की थोड़ी सी संख्या कम जरूर हुई है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पाल। आपसे सेवाएं दे रहे हो? जो हम दे रहे हैं 1 महीना से सेवाएं। अच्छा। तो देखो दोस्तों, देख सकते हो इस साइड से लाइन छूट गई है और महिलाओं को यहाँ से प्रवेश कराया जा रहा है और बड़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। आइए। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर प्रवेश द्वार जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है इनसे बात करते हैं, क्या कुछ सेवा है। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल गोलू जी, बताइए क्या सेवाएं दे रहे हो आप? हमारे पार्षद साहब द्वारा कार्यकर्ता की एक श्रेणी दी गई, प्रवेश द्वार पर नियम टू नियम निकाला जा रहा है एक एक करके। काफी अच्छा लग रहा है श्री नवदुर्गा झांकी समिति में सदस्यता की पद लेकर। धन्यवाद। चलिए दोस्त, घंटी दी हुई है और जैसे ही प्रवेश द्वार पर घंटी बजाने के बाद हम प्रवेश अंदर करते हैं और आगे आपको यहाँ पर एक बाण गंगा देखने को मिलेगी। सबसे पहले वैष्णो देवी गुफा वाली झांकी में हमारे लिए यहाँ पर बाण गंगा मिलती है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाण गंगा से प्रवेश होकर आगे बढ़ना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बाण गंगा बनाई गई है, इसमें से जैसे ही आप प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के बाद गुफा में हम आगे बढ़ जाएंगे। काफी यहाँ पर पानी भरा हुआ है और बाण गंगा बनाने का यहाँ पर एक वो प्रतीक बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जैसे ही गुफा में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम वैष्णो रानी में जैसे चरण पादुका का दरबार मिलता है, वही दरबार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चरण पादुका बनाई गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने दो चरण माता रानी के अंकित हैं और यहाँ पर चरण पादुका का माँ वैष्णो रानी दरबार का एक बहुत ही भव्य दरबार बनाया गया है। चरण पादुका के सर्वप्रथम यहाँ पर भक्त दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चरण पादुका पर स्थित कार्यकर्ता हैं, इनका नाम जानते हैं। क्या है इनका नाम? क्या नाम है? चंद्रपाल। क्या रहते हो? बूढ़े वाला जी, हरिपुर रोड। सेवा दे रहे हो माता रानी झांकी? 7 साल से। जी। चलिए, काफी समय से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं आपको और आगे के लिए लेकर चलता हूँ। तो आगे बढ़ने पर हमको सबसे पहले यहाँ पर अब कृत्रिम रूप से अग्नि बनाई गई है, वो दिखाई जाती है।
आप हटाओ। ये देखिए आप सामने, और थोड़ा लाइट को बंद करके यहाँ पर शूट करिए। आपको एक लाल नुमा यहाँ पर अंगारे टाइप के यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, एक अग्नि का स्वरूप है, अंगारों जैसा यहाँ पर प्रतीक हो रहा है। तो अग्नि परीक्षा करते हुए यहाँ से भक्त आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जानते हैं इनसे। क्या है इनका नाम? बाबूलाल लोधा। कब से सेवा दे रहे हो? मैं झांकी से दे रहे 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से सेवा दे रहे हो? ये परमानेंट ही है, मैं तो जहाँ पे है। ये परमानेंट अपनी यहाँ पर सेवाएं देते हैं। चलिए मैं आपको और आगे के लिए लेकर चलता हूँ और आगे दिखाते हैं और क्या कुछ झांकी पर यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, ऐसी झांकी शहर में वैसे तो और भी होंगी, लेकिन यहाँ पर विशाल रूप में झांकी बनाई गई है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों और आगे के लिए आएंगे। आगे यहाँ पर आपको खाटू श्याम जी का जो दरबार है वो सजाया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर खाटू श्याम जी का एक भव्य दरबार सजाया गया है और यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन कराए जा रहे हैं भक्तों के लिए। तो काफ़ी सुंदर खाटू श्याम, कर सकते हो खाटू नरेश जी का काफ़ी सुंदर यहाँ पर दरबार सजाया गया है और भक्तों के लिए खाटू नरेश के भव्य दर्शन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर फूलों से सजा हुआ ये खाटू श्याम का दरबार है। खाटू श्याम की वैसे तो निराली महिमा है और गुनावासियों को नवदुर्गा में श्री खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए झांकी समिति द्वारा ये एक विशेष झांकी श्री खाटू श्याम जी की दिखाई गई है। जो कि आइए यहाँ पर बैठे सदस्यों से हम यहाँ के झांकी के बारे में कुछ वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण बाबू विश्वकर्मा। बताइए क्या कुछ महिमा है और क्या झांकी यहाँ पर सजाई गई है? खाटू श्याम जी की महिमा तो अपरम अपार है, उसका कोई अपन वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अभी आप कब से सेवाएं दे रहे हो? मैं 7 सालों से सेवा दे रहा हूँ। हाँ। माता रानी की झांकी में दर्शन करने के लिए हमारे साथ एक सामने एक फैमिली है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये झांकी उनको कैसी लगी। क्या नाम भैया आपका? प्रशांत सोनी भैया। कहाँ से आए हो? गुना से। कैसी लगी आपको पूरी झांकी? झांकी तो विशाल दृश्य है। लाला राम लोधा जी की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी झांकी जो गुना में प्रथम आना चाहिए, इस स्थान पर मैं देता हूँ कि लाला राम लोधा जी की एक बार और टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इतनी कड़ी मेहनतों से काफ़ी टाइम से इतने मेहनत के बाद जो विशाल पांडाल बनाया है, जो गुफाएं के हैं, चरण पादुका हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? के लिए लेकर चलते हैं और आगे दिखाएंगे क्या क्या दरबार यहाँ पर सजाए गए हैं। खाटू नरेश के दर्शन के बाद यहाँ पर एक और शिव शंकर जी की विशेष झांकी हमें दिख रही है। शिवलिंग यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या झांकी बनाई गई है। मेरे सामने सकते हो शिव शंकर जी का विशेष दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। श्री शिव शंकर जी के आगे एक विशाल शिवलिंग यहाँ पर बनाया गया है और उन्हीं के पास श्री गणेश जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर काफ़ी समय से जो झांकी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और आप देख सकते हो चारों ओर एक फूलों का दरबार बनाया गया है जो काफ़ी सुंदर हमें प्रतीक होता है। आइए यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ दरबार बनाया गया। क्या नाम है आपका? रिंकू चौरसिया। बताइए ये पूरा दरबार क्या बनाया गया है? पहले तो मैं सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी रात में हमारी झांकी को कवरेज कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से माँ वैष्णो देवी का ये दरबार लग रहा है। हमारे अध्यक्ष श्री लाला राम लोधा जी एवं हमारे सभी उपाध्यक्षगण, सभी 200 कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये दरबार सजाया जाता है। इस बार हमने एक प्रयास किया है कि कुछ अलग करने का, जिससे कि हमारे सभी चैनलों वालों को पता है कि हम हमेशा एक अलग करने का प्रयास करते हैं। ये दिव्य दरबार भोले शंकर भगवान का हमने सजाया गया है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। हमारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके ये दरबार सजाते हैं। हमारे चाहे वैष्णो देवी का द्वार हो, चाहे भगवान भोले का द्वार हो,
चाहे हमारे चरण पादुका, हमारे अग्निकुंड हो, चाहे हमारे गंगा कुंड हो, हमारे सभी झांकी के कार्यकर्ताओं की ये कड़ी मेहनत है, कड़ी तपस्या है, उसका ये परिणाम है कि हमारी झांकी पिछले 7 वर्षों से गुना के अंदर टॉप पर नंबर 1 पर हमें पुरस्कार मिलता है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ एवं मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमें समिति गोड़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी ने जानकारी दी और काफ़ी विशेष मेहनत के बाद इस तरीके की झांकी बनती है और काफ़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ये झांकी जो बनाई गई है। आपने पूरा दरबार देखा और जहाँ पर देखने जो भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वो खुद इस झांकी को विशाल बता रहे हैं और वो खुद ये चीज़ मानते हैं कि इस तरीके का विशाल दरबार गुना में उनको पहली बार देखने को मिल रहा है और काफ़ी सजा हुआ दरबार है, काफ़ी मेहनत करके ये दरबार बनाया गया है। चलिए दोस्तों और आगे की ओर चलते हैं और आगे आपको और जो भी दृश्य बनाए गए हैं, जो भी झांकियाँ बनाई गई हैं, उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। चलिए दोस्तों, तमाम दर्शक हमारे सामने से निकल रहे हैं, इनसे जानते हैं कैसी लगी झांकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कार। कैसी लगी आपको झांकी? अरे मजा आ गया बिल्कुल यार। चलिए ठीक। एक नंबर मजा आ भाई का, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मस्त झांकी है। क्या नाम भाई आपका? रेखा। कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, बूढ़े वाला है। रानी की कैसी लगी आपको झांकी? बढ़िया लगी। बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे प्रवेश करते हैं झांकी में और आगे देखते हैं अब और क्या आगे दरबार बनाए गए हैं। वैसे झांकी तो काफ़ी विशाल है और विशाल झांकी हमें देखने को मिल रही है। बड़ी लंबी गुफा बनाई गई है और अब यहाँ से आगे आते हैं हम तो यहाँ पर हमें श्री महाबली बजरंग बली के हमें दर्शन होते हैं। श्री हनुमान जी का यहाँ पर सुंदर दरबार सजाया गया है, चारों ओर फूलों ही फूलों से श्री हनुमान जी का दरबार यहाँ पर सजाया गया है। आप मेरे सामने देख सकते हो बलियों के बली श्री बजरंग बली यहाँ पर विराजमान है, जो सभी लोगों को दर्शन करा रहे हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों श्री हनुमान जी के दरबार में काफी छोटे कार्यकर्ता हमारे सामने हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए इनसे नाम जानते हैं इनका और क्या कुछ अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी जान लें। क्या नाम है आपका? श्रीयान सहरवार। बताइए कब से क्या सेवाएं दे रहे हो? हमको कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। हमने गुफा बनाई थी, इनको पोती है, बड़ी मेहनत से जाके आज हमारे कार्यकर्ताओं की तरीके से ये गुफा बन सकी है। अभी यहाँ पर आपको बाबा श्री हनुमान जी के दर्शन करा रहे हो? हाँ, जनता जी को अपने श्री हनुमान जी के दर्शन कराना है क्योंकि उनको तकलीफ नहीं हो। और क्या। चलिए बहुत ही सुंदर बात कही उन्होंने। क्या नाम है तुम्हारा? हंस जाटम। जी कहाँ के रहने वाले हो? बूढ़े वाला ही क्षेत्र। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एवरेस्ट। जी बताइए कब से क्या सेवाएं दे रहे हो? 2 महीने से जारी है हमारा सेवाएं। अच्छा। और हमारे कार्यकर्ताओं के ये करा है ना, उनने ही सबने ही करा है ये वाला काम। चलो दोस्तों और आगे आपको लेकर चलते हैं। अब आगे हमारे लिए दर्शन होते हैं माता वैष्णो रानी के। माँ वैष्णो रानी 3 पिंडियों में यहाँ पर विराजमान है, जो सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। माँ वैष्णो रानी का यहाँ पर एक नीचे आप देख सकते हो गंगा बह रही है और जो दुग्ध गंगा बह रही है, जो कि एक भव्य दृश्य हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों ओर हरियाली से सजा हुआ ये दरबार है। वैष्णो रानी देवी का ये दरबार बनाया गया है। सभी भक्तों को यहाँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए 3 पिंडियों में माँ शक्ति यहाँ विराजमान है और तीनों देवियों के हमें यहाँ दर्शन हो रहे हैं। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सभी के दर्शन हमें यहाँ प्रदान हो रहे हैं। तो माता रानी यहाँ से दर्शन देकर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। हरिओम कुशवाहा जी क्या दरबार बनाया गया है यहाँ? ये वैष्णो देवी का दरबार है, खाटू श्याम जी का है, भोलेनाथ जी का है, बाहर में माता का दरबार है। आप हर वर्ष यहाँ पे सेवाएं देते हो? हर बार मैं सेवा देता हूँ। अच्छा, माँ वैष्णो देवी के दरबार? हाँ, मैं वैष्णो देवी दरबार में सेवा देता हूँ। जी जी। 1 महीने से करते हैं तैयारी। अब किसी पानी ने ज़्यादा समय नहीं दिया, इसलिए कम समय में तैयार की है। जी जी। माँ वैष्णो देवी के दरबार में ये लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते हैं और माँ वैष्णो देवी के दरबार पे ही यहाँ विराजमान रहते हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर माँ वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है।
जो कि काफ़ी मनमोहक लग रहा है। और माता रानी के यहाँ सभी दर्शन करके भक्त आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त कर रहे हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं, गुफा में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी गुफा बनाई गई है और आगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर हमें काल भैरवनाथ जी के भव्य दर्शन यहाँ हमें करने के लिए मिलते हैं। भैरव दरबार यहाँ पर सजाया गया है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही माँ वैष्णो देवी की यात्रा सफल होती है। तो वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद ज़रूर से ज़रूर भैरव बाबा के दर्शन करना होता है। तो वहीं यहाँ पर एक भैरव बाबा बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी सवार में भी यहाँ पर छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो अपनी निस्वार्थ भावना से यहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या है इनका नाम और इनके बारे में। क्या नाम है आपका? सुनील चंदेल। अच्छा, कहाँ रहते हो? बूढ़े वाला जी। बूढ़े वाला जी, क्या यहाँ पर किसका दरबार बनाया गया है? भैरव बाबा। भैरव बाबा का। और कब से सेवाएं दे रहे हो आप? 6 साल है। 6 साल से आप निरंतर इस झांकी में? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, इनकी छोटे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही एक बड़ी विशाल झांकी बनी है। सभी का सहयोग इस झांकी में है, तो काफ़ी अच्छी ये भी झांकी बनाई गई है जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ठीक, मेरे सामने देख सकते हो एक कार्यकर्ता और हैं, इनसे भी जानते हैं। ये भी अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं। क्या है इनका नाम? क्या नाम है आपका? पीयूष पंत। अच्छा, कहाँ रहते हो? बूढ़े वाला ही रोड। अभी यहाँ क्या दरबार बनाया गया है? भैरव बाबा का दरबार। भैरव बाबा का दरबार। कब से सेवाएं दे रहे हो? 6 साल हो। 6 सालों से निरंतर आप सेवाएं दे रहे हैं। चलिए, 6 सालों से निरंतर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छोटे छोटे सभी कार्यकर्ता हैं, इनकी मेहनत ही जो है जो रंग लाती है। चलिए और आगे चलते हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे आपको दर्शन कराएंगे। तमाम दर्शक यहाँ से निकल रहे हैं जो कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ भैरव बाबा के। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। आप झांकी में निकलते जाओगे तो छोटे छोटे यहाँ पर बल्ब जलाए गए हैं जिससे कि रोशनी पर्याप्त रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो झांकी से अपन अब बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद संपूर्ण यात्रा पूर्ण हो जाती है। बहुत अच्छी झांकी है। गुना से यहाँ कुसुमोदा से। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ बोलो, कैसी लगी आपको झांकी? एक नंबर, मस्त। क्या दरबार बनाए गए हैं? बहुत बढ़िया बनाए गए हैं। बहुत आप सबका मेहनत। क्या क्या दर्शन कराए जा रहे हैं? क्या दर्शन के दर्शन कराए जा रहे हैं? माँ वैष्णो देवी, बजरंग बाबा के, काल भैरव के और खाटू श्याम के और शिव शंकर के। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुमराज से कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। क्या क्या दर्शन कराए जा रहे हैं? अब इतना तो पता नहीं पर अच्छा लगा। झांकी में कौन कौन से दरबार बनाए गए? मुझे नहीं बहुत अच्छी लगी है माँ वैष्णो देवी। इसमें खाटू श्याम जी का दरबार बना गया है, माता वैष्णो देवी का बना गया, चरण पादुका बना गया, बजरंगबली का मंदिर बनाया गया, सभी प्रकार के। मतलब काफी अच्छा, बहुत अच्छा। साथ झांकी के सदस्य घनश्याम वास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानते हैं झांकी के बारे में। जी बताइए। कि हर साल प्रयास तो हम ये करते हैं अच्छी से अच्छी झांकी लगाएं और गुना के समस्त दर्शकों को। हमारा प्रयास ये रहता है कि बूढ़े वाला जी क्षेत्र शहर से थोड़ा हटके हमारा क्षेत्र है, पर प्रयास हमारा हर साल ये रहता है कि गुना की अधिक से अधिक जनसंख्या। गुना की जनसंख्या तो आती है, अधिकतर बाहर के शहरों से भी लोग आते हैं क्योंकि 6 साल हमारी झांकी को लगते हुए काफ़ी प्रचलित झांकी है। और माँ वैष्णो देवी का दरबार भी लगाया गया, इस बार खाटू श्याम जी का भी दरबार है। और आगे भी प्रयास ये करेंगे कि अच्छा से अच्छा जनता को दिखा सकें, कुछ और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत तमाम हमें जानकारी देने के लिए। माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया है। चलिए हम झांकी अध्यक्ष लालाराम लोधा जी से बात कर लेते हैं और वो वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद भी हैं। चलिए हमारे साथ झांकी के अध्यक्ष लालाराम लोधा जी हमारे साथ हैं और इनसे हम झांकी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे इस झांकी को ये कब से लगा रहे हैं, कैसा क्या जी बताइए। झांकी आप कितने वर्षों से लगा रहे हो? ये इस स्थान पे तो ये झांकी 7 वर्षों से लग रही है और इससे पहले यही झांकी पुरानी छावनी में
हमारे मित्रगणों और हमारे द्वारा लगाई जाती थी। जी। लगभग आपको ये झांकी लगाने की, वैष्णो देवी का जो दरबार बनाने की, मतलब ये प्रेरणा कैसे मिली और ये इतनी सारी आप व्यवस्थाएं करते हो, कैसे क्या करते हो? मतलब महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके का दरबार बनाने की जो प्रेरणा आई तो कैसे आई? मतलब ये तो स्वयं आप माता वैष्णो देवी की कृपा ही समझ सकते हैं कि बचपन में ही सोचते थे कि हमारे यहाँ पे भी माता वैष्णो की झांकी लगना चाहिए और माता ने ऐसी प्रेरणा दी है। और अब जब झांकी लगा रहे हैं तो कभी कभी माता रानी ऐसी प्रेरणा देती है कि क्यों ना गुना में भी एक वैष्णो देवी की भव्य गुफा बनाई जाए, माता वैष्णो देवी की, ऐसी कभी कभी सोच आती है। और हमारे सभी 150 कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 1 से 1.5 महीने की मेहनत से यह गुफा सजाई जाती है। जैसा कि आपने अंदर देखा है कि एक एक टाका भी बंद कर सकते छोटा। लगभग अभी माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए कितने भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यहाँ लगभग आज कम से कम 30 से 35 हज़ार लोगों ने दर्शन करे हैं लाइन में लग करके। और कल 20 से 20 हज़ार के लगभग पब्लिक कल थी। और कल जब आने वाला कल है तो लगभग ऐसा अंदाज है 40 से 50 हज़ार पब्लिक दर्शन करेगी यहाँ पे। क्या यहाँ पर बाहर की संख्या भी लोगों की यहाँ पर देखने को हाँ, मिली है? ऐसा कुछ? आप जिले से बाहर के लोगों को भी यहाँ देखेंगे। आप अगर बस स्टैंड जाते हैं और बसों में से जैसे सवारियाँ उतरती हैं तो टैक्सी वाले हमसे बोलते हैं कि भाई साहब बसें भर भर के आ रही हैं और केवल वो बाहर से जो जनता आती है वो एक ही चीज़ पहुँचती है कि हमें गुफा वाली झांकी पे ले जाइए। और टैक्सियों से भर भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, अन्य जिलों से भी लोग आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। लगभग यहाँ पर कितने कार्यकर्ता हैं जो मेहनत करते हैं? हमारे 150 से 200 कार्यकर्ता हैं। इसमें बाल स्वयंसेवक भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 50 कार्यकर्ता। और हमारे 150 कार्यकर्ता हमारी युवा साथी भी हैं और 50 बच्चियां हैं जो हमारी बहनें, उनके लिए यहाँ गरबा भी का आयोजन भी कराया जा रहा है जो रात्रि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलता है। अच्छा, आगे कुछ और विशेष तौर पे जो इच्छा हो मतलब झांकी में करने के लिए, जो अगर आप आगे करना चाहो? नहीं, अब आगे इच्छा तो सबकी होती है कि ये क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं, बूढ़े वाला ये क्षेत्र है और जो विगत पिछले वर्षों, पिछले कई दिनों से ये कहीं ना कहीं ऐसे रूप में जाना जाता था कि अच्छा आदमी इस क्षेत्र में आना ही पसंद नहीं करता था। और जब से इस क्षेत्र में ये झांकी वैष्णो देवी गुफा सजाई जाती है तो पहले इस क्षेत्र की पूरी जनता शहर में जाती थी झांकी देखने के लिए, लेकिन 7 वर्षों से पूरे शहर की पब्लिक यहाँ आती है। लगभग अभी 2 साल से कोरोना की वजह से तमाम मतलब झांकियाँ नहीं लगी, उसके बाद अब की बार लोगों में क्या उत्साह देखने को मिला? इस बार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। उन्होंने तन मन धन से यहाँ सहयोग किया झांकी में। और आप झूठ मानेंगे कि पता नहीं माता कैसे शक्ति देती है। रात को 3 बजे तक हम लोग जागते हैं और सुबह सभी कार्यकर्ता 6 बजे एकत्रित होकर अपनी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। तो नवदुर्ग में मात्र 2.5-3 घंटे सोना हो रहा है और दिन भर अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। और जनता में भी बहुत उत्साह है कि जो भी पब्लिक के परिवार सहित यहाँ आ रहे हैं, छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं और 2-2 घंटे खड़े रहने के बाद, 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद भी दर्शन कर रहे हैं जी। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाहर से जो पब्लिक आ रही है अन्य जिलों से, बड़ी बड़ी लाइन देख करके वापस जाती थी। तो पब्लिक ने ही हमें सलाह दी कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हमें दर्शन करने, आपका झांकी के दर्शन हो जाए। तो हमने विशेष कूपन की एक व्यवस्था रखी गई है जो मात्र 100 रुपये का कूपन देते हैं और एक परिवार को हम दर्शन करा देते हैं और वह राशि भी ये दान स्वरूप इस झांकी में लगाई जाती है। जी, मतलब एक VIP के तौर पे आपने एक वो बना रखा है जिससे कि अगर कोई जिसको समय ना हो या बाहर का कहीं का व्यक्ति वो अर्जेंट दर्शन कर सकता है। जी जी, हाँ, ऐसा है कि एक दान स्वरूप कूपन के रूप में भी आपने वो राशि रख रखी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कुशवाहा जी, और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इस बूढ़े वाले क्षेत्र की झांकी को कवरेज किया। और आप पिछले साल भी आपने कवरेज किया था। आपके चैनल के माध्यम से यह झांकी दिखाई जाती है शहर में, इसके लिए मैं झांकी समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ माँ वैष्णो देवी झांकी संगठन झांकी और इनके हमारे साथ अध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं माँ वैष्णो देवी की
झांकी बनाने के लिए इनको जो प्रेरणा वो आई वो माता रानी की कृपा से ही आई। और काफ़ी दूर दूर से, गुना ही नहीं अन्य ज़िलों से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पिछली बार जो हमने झांकी की कवरेज की थी तो उसमें भी हमारे सोशल मीडिया पर जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे उनमें भी कई लोगों के इस तरीके कमेंट आए थे कि ये झांकी कहाँ लगती है, हमको देखना है, और ये ऐसा दरबार कहाँ सजाया जाता है। तमाम तरीके की ये झांकियाँ जो हैं सिर्फ आपको गुना में ही देखने को मिलेंगी। और काफ़ी बड़ा दरबार है। अब की बार दरबार में माँ वैष्णो देवी के दरबार के अलावा खाटू श्याम जी का दरबार भी बनाया गया है, जो कि एक भव्य दरबार है। और आप ये ना समझें कि काफ़ी भीड़ है, इसमें आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसके थ्रू आप अलग से कूपन लेकर भी माँ वैष्णो देवी रानी की पूरी गुफा के आप दर्शन कर सकते हैं। मैं था इस झांकी में आपकी इस कवरेज के लिए आपके साथ कैलाश कुशवाहा, और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे कैमरामैन जीवन सिंह परिहार। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।